राधे राधे। आप सभी को वापस से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वॉर पे। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 वीडियो को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन से कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, 58 से कैरी ऑन करना है, सॉरी 57 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने 56 तक करवा दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है वीडियो तो तुरंत जाके देख लो, ठीक है ना। तो 57 मतलब देखो, आज के क्लास में क्या है ना, आज हम लोग ना 2-3 नया नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ये क्वेश्चन करवाने से पहले ना मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। अपने कॉपी में ना आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो, मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ अभी। हाँ, पहला कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से सुनना। अगर सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, मतलब क्वेश्चन में ये कह दिया ना कि मैंने मतलब कि दो सामान है, दोनों सामान को मैं 100-100 रुपए में बेचता हूँ, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो अगर एक सामान में आपका x% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे सामान में x% का लॉस हुआ है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे ओवरऑल पूछ ले कि ओवरऑल इफेक्ट बताओ क्या होगा, तो हमेशा याद रखना ओवरऑल इफेक्ट हमेशा लॉस होगा। और कितना आएगा इसका वैल्यू, तो ये आ जाएगा x² / 100%। यही होगा आप लोग का नेट रिजल्ट, ठीक है ना। अगर एसपी सेम रहेगा और क्वेश्चन में कहा गया है कि x% का प्रॉफिट है, x% का लॉस है, तो ओवरऑल क्या होगा, तो ये भी अपन लोग का लॉस में आ जाएगा। माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि लॉस में कितना का, x² / 100% का, ठीक है ना। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, एक बेसिक एग्जांपल से पकड़ते हैं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पेन का कलर को चेंज करते हैं। मैंने कहा कि एसपी जो है अपन लोग का सेम है, ठीक है। एसपी क्या है, सेम है। दूसरे में मैंने लिखा कि मैंने दो आर्टिकल बेचा है, एक आर्टिकल में 10% का प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल में 10% का लॉस है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। पहला तरीका होता है रेशो मेथड, दूसरा तरीका होता है जो मैंने आप लोग को डायरेक्ट लिखा दिया। रेशो मेथड से अगर आप लोग को करना है तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे सीपी, उसके बाद लिखोगे एसपी। मैंने क्या कहा है कि पहले आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो पहला सामान में 10% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 10 का सामान आपने 11 में बेचा है। दूसरे सामान में 10% का लॉस हुआ है, मतलब 10 का सामान 9 में बेचा है। क्वेश्चन के अनुसार दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस डिफरेंस है। तो ऊपर वाला रो को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला रो को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 99। फिर ये आ जाएगा आपका 1100 और ये आ जाएगा 1100 कहाँ है यार, 110। और ये 900 कहाँ से, 90। 90 और 99 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 99। अरे यार मेरे को क्या हो गया है, ठीक है। 110 और यहाँ पे आ जाएगा 99, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखो तो ये हम लोग का सीपी हो गया, ये हम लोग का एसपी हो गया। तो सीपी हम लोग का कितना हुआ, तो सीपी हुआ हम लोग का 200। एसपी कितना हुआ, तो एसपी हुआ 198। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ तो कितना होगा, तो दो का लॉस हुआ है, सुनो ध्यान से, दो का लॉस हुआ है 200 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, मतलब ओवरऑल कितना का लॉस हुआ है, 1% का लॉस हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये हो गया रेशो मेथड से करने का तरीका, ठीक है। रेशो मेथड का इस्तेमाल कब करना है, तो मेरा बात को सुनो। जब भी क्वेश्चन में जो क्या बोलते हैं कि जो परसेंटेज वैल्यू है अगर कॉम्प्लेक्स में दिया रहे, तो आप हम लोग हमेशा रेशो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर दे दिया 12.5% या फिर 33.33%, ऐसा करके अगर दिया रहे तो आप लोग हमेशा रेशो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। वरना जो मैं तरीका बोला, इस मेथड से आप लोग को करना है। जैसे कि देखो, ये जो आंसर है इसको हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे, कि देखो मैंने अभी आप लोग को बताया ना कि अगर एसपी सेम रहेगा और एक वस्तु में आपको x% का प्रॉफिट है, दूसरे वस्तु में आपको x% का लॉस है, तो ओवरऑल क्या होगा, 10% का फायदा है, 10% का लॉस है, तो ओवरऑल क्या होगा, 10² / 100। और नेट रिजल्ट क्या होता है, हमेशा माइनस मतलब लॉस का होता है। तो कितना आ जाएगा, 100/100। तो कितना आ गया भाई, 1% का लॉस डायरेक्ट आ गया। तो आपको इस स्टेप को आप खा गए, ठीक है ना, आप लोगों ने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ में, ठीक है। अच्छा, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देता हूँ, ठीक है ना। चलो अभी जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट करवाया ना, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे चलो क्वेश्चन करते हैं। मेरे को पता है आप लोग आराम से कर लोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे आराम से कर लोगे, ठीक है। देखो एक शॉपकीपर है, उसने दो आर्टिकल को बेचा है, कितना में, 9639 पे, सभी आर्टिकल को 9639 पे बेचा है। मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये हो गया ना कि जो सेलिंग प्राइस है वो हम लोग का सेम है, एसपी सेम है, इतना तक समझ में आ गया। पहला आर्टिकल में उसको 19% का फायदा है, दूसरा आर्टिकल में 19% का लॉस है। ओवरऑल परसेंटेज बताना है। तो सुनो भाई, जब भी परसेंटेज बताना है तो ये वैल्यू का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता, ये मैंने आप लोग को सिखा दिया है। तो देखो पहला आर्टिकल में आपको 19% का फायदा है, दूसरे आर्टिकल में 19% का लॉस है, यही तो मैंने अभी समझाया ना। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल होगा 19² / 100। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361/100, मतलब कितना हो गया, 3.661। और जब भी प्लस माइनस का सिनेरियो हो तो हमेशा लॉस का सीन बनता है। तो लॉस का सीन कहाँ पे बन रहा है भाई, हो गया ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर, ठीक है ना भाई। देखो 2 सेकंड में निकल गया ना आंसर, समझ में आया ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। अब देखो 58 नंबर क्या कह रहा है, कहा गया है कि दो आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। एक आर्टिकल में आपको
8.5% का प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल में आपको 8.5% का लॉस है, तो बताओ ओवरऑल क्या होगा प्रॉफिट परसेंट? तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 8.5 का स्क्वायर बाई 100, और ये लॉस में आएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखो 8.5 का स्क्वायर कैसे आएगा? तो देखो 8.5 का स्क्वायर करना है ना, तो सुनो मेरी बात को, जब भी आपको कह दे कि जैसे कि लाइक मैंने लिखा 25, 35, 45, 55, सपोज को लिए नंबर लिखा, नंबर का खास क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है और उसका यूनिट डिजिट 5 हो, तो इसका आप स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो सुनो मेरी बात को, सबसे पहले जो लास्ट वाला डिजिट जो रहता है उसका स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। अब उसके बाद बचा लेफ्ट वाला में, लेफ्ट में क्या है? 2 है। अब 2 से एक बड़ा नंबर को एज्यूम करो, कितना होता है? 3 होता है। अब 2 इंटू 3 कर दो, कितना हो गया? 6, तो इसका स्क्वायर हो गया 625। उसी तरह से अगर मैं आपको 35 का स्क्वायर निकालने को बोलूं, मैं बात को सुनो, अगर मैं आपको कहूँ 35 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करना है? सबसे पहले जो लास्ट वाला नंबर है उसका स्क्वायर करो, तो ये हो गया 25, और 3 से एक बड़ा मतलब 4, और 4 इंटू 3 कर दो 12, तो ये हो गया 1225। उसी तरह से 45 का स्क्वायर निकालो तो क्या होगा? तो लास्ट में तो आएगा 25, क्योंकि सबसे पहले लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 4 से एक बड़ा 5, 5 इंटू 4 कर दो 20, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर करो भाई, तो लास्ट का पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 5 से बड़ा क्या होता है? 6, 6 इंटू 5 कर दो 30। क्लियर हो गया भाई। सेम इस तरह से 85 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 85 से एक बड़ा क्या होता है? 9, 9 इंटू 8 कर दो, कितना होता है भाई? 72। और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो मतलब स्क्वायर के टाइम में 2 पॉइंट आएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, मतलब जो हम लोग का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.7225। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो गया। समझ में आया ना भाई? आप लोग को एक नया चीज भी सीखने को मिला ना। देखो भाई, एसएससी वर्ड को फॉलो करो, और भी नया नया चीज आप लोग को सीखने मिलेगा। ये जो कोर्स है ना दर्शन 1.2, ये आप लोगों को ना प्रो प्लेयर बना देगा, ठीक है ना। तो प्लीज अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59। अब देखो, अच्छा यहाँ पे एक और मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, चलो एक कॉन्सेप्ट को कॉल लिख लो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो आप लोग को समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का मैंने 2 क्वेश्चन भी करवा दिया, ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट नंबर 2 देने वाला हूँ, सुनो ध्यान से। अगर सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, अगर एसपी क्या है? सेम है, अपने कॉपी में लिखो भाई ध्यान से। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, अगर एक वस्तु को आपने x% प्रॉफिट में बेचा, दूसरे वस्तु को आपने y% लॉस में बेचा। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो था ना, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कह रहा था कि अगर x% का फायदा में बेचे और x% का ही लॉस में बेचे, मतलब सेम प्रॉफिट सेम लॉस। लेकिन यहाँ पे देखो, सेम प्रॉफिट बट डिफरेंट लॉस। समझ में आया ना भाई? अगर x% का फायदा में बेचो, y% का लॉस में बेचो, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? तो ओवरऑल रिजल्ट के लिए आपको एक फॉर्मुला याद करना पड़ेगा भाई, याद कर लो ना भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फॉर्मुला है आपका 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई। सिंपल है ना भाई याद करना। देखो कैसे याद करोगे, 100 को इंटू कर देना एक्स प्लस वाई से, प्लस 2xy डिवाइड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गया? ये फॉर्मुला को आप लोग पूरा एकदम ध्यान से देखो। तो या तो आप इस फॉर्मुला से भी कर सकते हो, या तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी रेशियो मेथड से नहीं करवाता हूँ, अभी आप लोग को फॉर्मुला से करवाता हूँ। जैसे कि देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों आर्टिकल को मैंने क्या बोलते हैं, सेम दाम पे बेचा है। मतलब इस लाइन का मतलब ये हो गया ना कि सेलिंग प्राइस हम लोग का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आर्टिकल है, उसको पहला वस्तु में 15% का फायदा हुआ है, सुनो मेरी बात को, 15% का फायदा हुआ है। दूसरे वस्तु में आप उसको 13% का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल निकालना है। तो हम लोग को क्या करना है? 100 इंटू क्या करना है? एक्स प्लस वाई। तो ये इसको मान लो एक्स है, ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा? 2 होगा, तो 100 इंटू 2 प्लस 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू 15 इंटू 13 करेंगे। देखो, प्लस का 15 माइनस का 13 कितना हो जाएगा? माइनस का 195। 2 इंटू माइनस का 195, और अपॉन में कर देंगे 200 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया अपन लोग का 200, और ये होगा माइनस, और ये माइनस होगा माइनस का 390, और डिवाइड बाई 200 दो। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? 390 होगा ना भाई? यहाँ तक में क्लियर है? आगे में देखो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 190 बाई 202। और ओवरऑल रिजल्ट, अच्छा इसमें भी जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा ना, ये हमेशा लॉस आएगा, हमेशा याद रखना। नहीं तो चलो इसमें लॉस, सॉरी सॉरी, इसमें ओवरऑल रिजल्ट लॉस नहीं आता, ये हम लोग को माइनस का साइन को हम लोग को बताता है। तो देखो इधर आ गया माइनस का 190 बाई 202, तो ये आ गया हम लोग के पास, परसेंटेज का साइन दे देंगे। अब देखो, मतलब माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि लॉस होगा, लॉस होगा तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब जरा खुद सोचो ना कि 202 को अगर आप 190 को 90 से डिवाइड करोगे, सुनो मेरी बात को, 202 को अगर आप लोग 190 से डिवाइड करोगे, तो मतलब पहले तो आप लोग को एक पॉइंट डालना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन जो आएगा एक से कम आएगा, एक से कम आएगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया बस, क्योंकि ये तो 1.42 है, एक से बड़ा है, तो एक से तो बड़ा नहीं होगा, एक से कम ही होगा। समझ में आया ना भाई? या तो आप इसको फॉर्मुला बेस कर सकते हो, या फिर एक और तरीका मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसे करोगे। एक और तरीका बनता है रेशो का तरीका, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को स्पीड करना पड़ेगा। जैसे कैसे? देखो, पहले आप लिखो यहाँ पे सीपी, यहाँ पे लिखो एसपी, चीज को ध्यान से समझो।
एक सेलर को 15% का फायदा में एक सामान को बेचता है, 15% का वैल्यू कितना होता है, तो भाई 15% का वैल्यू होता है 3/20, तो 15% का फायदा हो रहा है, तो मतलब 20 का माल आपने 23 में बेचा, फिर 13% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 का माल आपने 87 में बेचा। क्वेश्चन के अनुसार दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो एक काम करो, ऊपर वाला रो को 87 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला रो को 23 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर हो गया? अब देखो 20 इंटू 87 करेंगे, 20 इंटू 87 कर लो, कितना होता है भाई 1740, और ये हो गया अपन लोग का 2300। ठीक है, और यहाँ पे देखो 23 इंटू 87 करो, देखो 23 इंटू 87 करना है ना, मेरा बात को सुनो ध्यान से। 23 इंटू 87 करना है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 87 इंटू 20 करो, 87 इंटू 20 करोगे तो ये 1740 हो गया। फिर 87 87 इंटू 3 कर लो, 87 इंटू अगर आप लोग 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 162, तो 261 हो गया। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा 1002, तो 2001 आ जाएगा। तो यहाँ भी 2001 लिख दो, यहाँ भी 2001 लिख लो। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग निकाल लोगे कि टोटल सीपी कितना हो गया, तो टोटल सीपी के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 4040, और टोटल एसपी कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे 4002। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का दिख रहा है, 38 का प्रॉफिट दिख रहा है, किस पे 4040 पे, सॉरी प्रॉफिट बोल रहा हूँ, लॉस दिख रहा है 38 का लॉस दिख रहा है 4040 पे, और परसेंटेज में बताना है तो इंटू कर देंगे 100 के साथ। क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद देखो, तो मतलब क्या करना है हम लोग को, 3800 को डिवाइड करना है 4040 से, और ये माइनस का साइन लॉस में है। अब मेरा बात को सुनो ध्यान से, लॉस का सिनेरियो है तो मतलब गेन का जो ऑप्शन है इसको पहले काट दो। अब सुनो मेरी बात को, अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ऑप्शन जाएगा वो पॉइंट में आएगा, एक से छोटा आएगा ऑप्शन, जो होगा एक से छोटा होगा, एक से छोटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए, या तो आप रेशियो कर लो या तो फॉर्मुला बेस कर लो, जो भी चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो वो डिपेंड करता है ना कि आप लोग का स्पीड किस पे बैठ रहा है। अब वो स्पीड किस पे बैठ रहा है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ आप लोग को, वो आप लोग को आपका खुद से का प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर आप लोग ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो तो दोनों में स्पीड बना लो, क्या जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। चलो ध्यान से देखो, दो आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल को मैंने सेम दाम पे बेचा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सब परसेंटेज में है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं है। ठीक है, चीज को समझ पा रहे हो ना, ऑप्शन जब सब परसेंटेज में हो तो वैल्यू का जरूरत है नहीं है। देखो एक आर्टिकल में, एक आर्टिकल को आपने 32% फायदा में बेचा है, एक आर्टिकल को आपने 32% फायदा में बेचा है। क्लियर हो गया, दूसरे आर्टिकल को आपने 28% लॉस में बेचा है, दूसरे आर्टिकल को आपने 28% का लॉस में बेचा है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिट और गेन बताना है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और गेन बताने का फॉर्मुला मैंने क्या बताया था, बताया था कि 100 को आपको इंटू करना है एक्स प्लस वाई से, फिर आपको प्लस कर देना है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और फिर आपको डिवाइड कर देना है 200 प्लस एक्स प्लस वाई, और यही हो गया आप लोग को ओवरऑल निकल जाएगा। अगर प्लस का साइन आ गया तो समझ जाना प्रॉफिट है, माइनस का साइन आ गया तो समझ जाना लॉस है। तो कैसे करेंगे भाई, अब चलो ध्यान से देखो, पेन का कलर को चेंज करते हैं। अब देखो 100 इंटू एक्स प्लस वाई, 32 प्लस माइनस 28 कितना होगा 4 होता है, तो 100 इंटू 4 कर लो, डायरेक्ट करो, ये हो गया 400 प्लस। अब देखो 32 इंटू 28 और इंटू 2 करना है ना, तो अच्छा तो ऑप्शन तो माइनस, ये माइनस में आ जाएगा। अब देखो 32 इंटू 28 करना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो 32 इंटू 28 करना है ना, बात को सुनो, 32 इंटू 28 करना है। आप एक चीज ध्यान से देखो, इससे इधर भी आप लोग कैलकुलेशन को तेज कर सकते हो। 32 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस, सॉरी 30 प्लस 2, और 28 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 30 माइनस 2। देखो कहीं भी कोई भी तरीका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट जो मेरा अचानक से ये डेवलप हुआ, आप लोग कैसे डेवलप करोगे, सुनो आप लोग को डेवलप करने का बेसिक तरीका होता है रिवीजन, प्रैक्टिस और कुछ नहीं। ये एक बार में डेवलप नहीं होता, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना कैलकुलेशन का, एक बार में डेवलप नहीं होता, धीरे धीरे डेवलप होता है। कोई भी आप टीचर को ज्वाइन करो, सुनो मेरी बात को, या तो आप लोग हम लोग का यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, या फिर कोई भी एडुकेटर से आप लोग पढ़ लो, कोई मैटर नहीं करता। बस उस एडुकेटर के साथ ना 3 से 4 महीना ना स्पेंड करो आराम से, जैसे वो पढ़ा रहे ना वैसे ही आप पढ़ो, वो आपका कॉन्सेप्ट को ठीक अच्छे से डेवलप कर देंगे। अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि कौन सा एडुकेटर के पास जाए, तो भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ एसएससी वार को ये जो दर्शन 1.0 है ना, ये पूरा फ्री सीरीज है, जो प्री से लेके मेंस तक का सभी एग्जाम को कवर कर रहा है। भाई सीजीएल के लिए तो भाई पूछो ही मत। देखो तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 2, 28 को मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस 2। अब आपको कहीं कहीं ना कुछ एक लॉजिक दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 900, और 20 का स्क्वायर मतलब 4, तो 900 माइनस 4 कितना हो गया भाई 896 हो गया। तो इन दोनों को इंटू करके कितना आ रहा है, एक्स इंटू वाई कितना आ रहा है 896। अब 896 को इंटू 2 करना है, 896 को इंटू 2 करना है ना, तो देखो 800 प्लस 800 कितना होता है 1600 होता है, और 96 प्लस 96 कितना होता है भाई, ये हम लोग को 192 होता है, ठीक है ना। तो 1600 प्लस 192 कितना हो गया 1792, और इसको हम लोग को डिवाइड कर देना है किससे 200 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना है 4 है, प्लस का 32 माइनस प्लस 28 कितना आएगा 4 ही ना आएगा। तो देखो कितना आ गया, अब ये आ जाएगा हम लोग को माइनस का 1392 अपॉन में 204, यही आ गया। मतलब देखो माइनस का साइन ये दर्शा रहा है कि लॉस है, तो भाई गेन वाला जितना ऑप्शन है सबसे पहले इसको काटो, ये नहीं होगा,
फिर ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी नहीं होगा, ठीक है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखो इधर भी डिवाइड करने मत जाओ, देखो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन कह रहा है कि 7.3%, 6.8%। आप लोग एक बात सोचो, ये 204 है, 204 इंटू 7 भी करोगे ना तो ये 1400 के ऊपर जाएगा, 1400 के क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग को करेक्ट हो गया। बस स्मार्ट अप्रोच लगा दो, हो गया आंसर सॉल्व। चीज को समझ पाए? बढ़ते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। देखो अब देखो जो 61 क्वेश्चन है ना वो भी सेम है। क्या करूं, होमवर्क दे दूं क्या? करवा दूं, चलो करवा ही देते हैं। देखो इसको एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। दो आर्टिकल है, उसको हम लोग ने सेम सेलिंग प्राइस में बेचा है, एक को हम लोग ने 16% फायदा में बेचा है, एक को हम लोग ने 10% लॉस में बेचा है। तो बताओ पूरा होल में क्या हुआ है। अब देखो ऑप्शन जो है हम लोग का प्रॉफिट में परसेंटेज में नहीं है, तो इसका हम लोग को जरूरत पड़ेगा, रुपीज में दिया है। तो देखो कैसे करोगे, तो देखो 16% का फायदा में बेचा है, चलो इसको रेशो मेथड से करते हैं, ठीक है ना। रेशो मेथड से करोगे तो ईजी बनेगा, ठीक है। 16% का फायदा में बेचा, देखो 16% का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है हम लोग का 4/25। तो पहला सामान को आपने 16% का फायदा में बेचा, मतलब 25 का सामान को आपने 29 में बेचा है। दूसरा सामान को आपने 10% का लॉस में बेचा, मतलब 10 का सामान को 9 में बेचा है। ये हम लोग का सीपी है, ये हम लोग का एसपी है। अब देखो सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट आ रहा है। तो ऊपर वाला रो को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला रो को 29 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 9 इंटू 25 कितना हो गया, 225, और ये हो गया 290 इस टू 29 इंटू 9 करना है ना, तो 20 इंटू 9 180 होता है, 180 में बस 81 को जोड़ देना है, तो कितना आ गया 261। और यहाँ भी कितना आ गया 261, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इधर आ गया अपन लोग का 522, और इधर आ गया हम लोग का 515, ठीक है, इतना हो गया। तो फायदा कितना का दिख रहा है, तो फायदा आप लोगों को सिंपली दिख रहा है 7 का फायदा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना का फायदा है, क्वेश्चन के अनुसार अच्छा हम लोग को फायदा ही तो निकालना है ना। तो मतलब फायदा 7 का हो रहा है, मतलब ऑप्शन ये होगा ना जो 7 से कटे। तो भाई मेरे को सिंपल दिख रहा है 7 से बस एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हो। सुनो, ये सेलिंग प्राइस 1 है, ये सेलिंग प्राइस 2 है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और दोनों को सेलिंग प्राइस को जब हम लोग सम करते हैं तो इतना आता है। एक आर्टिकल को आपने कितना में बेचा है, सुनो मेरी बात को, एक आर्टिकल को आपने कितना में बेचा है 5220 में। तो दो आर्टिकल है ना, इधर तो दो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल, दो सेलिंग प्राइस का सम निकला है ना, तो दो सेलिंग प्राइस का सम कितना आएगा, तो दो सेलिंग प्राइस का सम कितना आ जाएगा 10440। अब इसी का वैल्यू कितना है 522 का वैल्यू इतना है, तो कितना गुना है, तो आप लोग को दिख रहा है 20 गुना है। तो 7 का वैल्यू भी कितना होगा, 20 गुना होगा। ओवरऑल हम लोग से प्रॉफिट पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 140, हम लोग का आंसर हो गया। चीज को समझ पाए भाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई यहाँ से टाइप हो गया चेंज। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा है ना कि सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, सेलिंग प्राइस का हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा। अब चलो इसको करते तब समझाता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो दो आर्टिकल है, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, इसको बेचा गया है तुम्हारा 4960 में। आर्टिकल ए को देखो, बात को सुनो, एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल बी है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। आर्टिकल ए को आपने बेचा है 4960 पे, आर्टिकल बी को आपने बेचा है 3720 पे, ठीक है ना। ए को मैंने अगर 31.25% में बेचा है, प्रॉफिट में बेचा है। अब देखो 31.25% कितना होता है, तो ये होता है 5/16। कैसे हुआ तो मैं भी बता दूंगा। और जो बी है इसको आपने 18.18% का लॉस में बेचा है। 18.18% कितना होता है, तो ये होता है 2/11, फ्रैक्शन में बता रहा हूँ। तो हम लोग को बताओ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो देखो कैसे करोगे, एसपी हम लोग को इतना दिया हुआ है, अगर हम लोग एसपी का रेशो ले ले, एसपी का रेशो लेंगे तो कैसे कटेगा, देखो 0 से 0 कटा, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटो 4 का टेबल से, कितना बार में कटा 1 2 4, और ये कटा 9, और ये 3। अब इसको 31 का टेबल से काटो 4:3, मतलब सेलिंग प्राइस का ए और बी का सेलिंग प्राइस का रेशो क्या है 4:3 है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को सुनो, अब मैं लिखता हूँ ए और इसके बाद लिखता हूँ बी, यहाँ पे लिखता हूँ सीपी, यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिए, काम करता हूँ इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। चल भाई नीचे आ जा। हाँ यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सीपी, यहाँ पे लिखा मैंने एसपी। अब बात को सुनो, ए को आपने 31.25% का प्रॉफिट में बेचा है, लिखा है ना, ए को आपने 31.25% का प्रॉफिट में बेचा है। अब मेरे बात को सुनो, 1/16 कितना होता है, तो 1/16 होता है 6.25%। 1/16 कितना होता है 6.25%। आप लोग इसका 5 गुना करो, इसका 5 गुना करो, तो मतलब 5/16 का वैल्यू कितना आ गया, 5/16 का वैल्यू आ गया 31.25%। तो मतलब 31.25% का वैल्यू कितना आ गया 5/16। तो आपने 5/16 का क्या हुआ है प्रॉफिट में बेचा है, 5/16 का प्रॉफिट में बेचा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट है ना। हाँ, कि आपने 16 का सामान को 21 में बेचा है। उसके बाद देखो 18.18% का लॉस में बेचे हो, 18.18% का लॉस में बेचे हो, ठीक है। अब देखो 1/11 कितना होता है, तो 1/11 होता है 9.09%। तो बस इसका दुगना कर दो ना भाई, इसका दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा 18.18%, ये आ जाएगा 2/11 का वैल्यू, ठीक है ना। तो
18.18% का मतलब कितना हो गया 2/11, मतलब लॉस में बेचा हो, मतलब 11 का सामान आपने कितना में बेचा है, 9 में बेचा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो उसके बाद जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 4:3 का रेशियो में है। तो जब भी मैंने आपको बोला था कि जब भी इस रेशियो में लाना है, अनइक्वल रेशियो है, तो सबसे पहले आप क्या करो ना, रेशियो को इक्वल करो। रेशियो को इक्वल करो मतलब क्या है ना कि पहले आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 21 से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस का। उसके बाद देखो, इसको ए को जो है 4 गुना बनाना है और बी का जो सेलिंग प्राइस है उसको 3 गुना बनाना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बस काटा-कोटी करो, आंसर आप लोग का निकल जाएगा। देखो, ये कटा 3 बार में और ये कटा 7 बार में, मतलब ऊपर वाला रो को 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला रो को 7 से मल्टीप्लाई करो। तो ये आ गया अपन लोग का 64, ये आ गया अपन लोग का 77, ये आ गया अपन लोग का 84। हाँ हाँ, और ये कितना आ जाएगा भाई 63। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो ओवरऑल सीपी कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करते हैं। ओवरऑल सीपी आ गया हम लोग का 414 और ओवरऑल एसपी कितना आ गया, ये आ गया 147। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सिंपल सा बात है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का प्रॉफिट हो रहा है 141 में। सुनिए मेरी बात, 6 का प्रॉफिट हो रहा है 141 में, इंटू कर देंगे 100 के साथ, यही हम लोग को निकालना है। जो भी आएगा हम लोग का आंसर निकल जाएगा। अब देखो कैसे काटाकुटी करेंगे, यहाँ पे भी देखो, बात को समझो। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 600/141, क्लियर है ना। अब देखो ऑप्शन देखो, 6.29% है, 5.78% है, 4.25% है, 3.48% है। इतना टाइम नहीं है कि भाई इसको डिवाइड करने जाए, तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। सुनो मेरी बात को, 414 को अगर आप लोग इंटू 4 करो, 414 को इंटू 4 करो, तो कितना आएगा, ये आप लोग का 550 के ऊपर आएगा। 550 के हल्का से ऊपर आएगा, ज्यादा ऊपर नहीं आएगा। तो मतलब यही होगा ना आंसर। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को तो 600 तक लाना है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। क्योंकि देखो अगर आप 414 को इंटू 5 करोगे ना, तो वो 600 तक चल जाएगा। ये क्या होगा, 600 के ऊपर चल जाएगा। अब 600 के ऊपर तो हम लोग को जाना नहीं है, हम लोग को 600 के नीचे ही रखना है। तो 600 के नीचे कब आएगा, जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तब। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63। चलो चलो, मजा आएगा भाई करके। देखो 4 आर्टिकल है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, 4 आर्टिकल है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। पहले आर्टिकल को मैंने 14.28% का लॉस में बेचा है, दूसरे आर्टिकल को मैंने 25.5% प्रॉफिट में बेचा है, उसके बाद वाला आर्टिकल को मैंने 15.5/13% का प्रॉफिट में बेचा है। अच्छा सुनो, और उसके बाद वाला आर्टिकल को 9.09 लॉस में बेचा है। चलो ये जो है ना परसेंटेज को फ्रैक्शन में बताओ पहले। 14.28% कितना होता है, 1/7। 12.5% कितना होता है, 1/8। उसके बाद देखो ये करना है ना, तो देखो 15 इंटू 13 करोगे 195, 195 में 5 को जोड़ोगे तो मतलब कितना आ गया, 200/13%। सुनो मेरी बात को, 200/13% को मैं लिख सकता हूँ 200/1300, मतलब कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2/13। कोई दिक्कत नहीं है। और 9.09% तो सबको ही पता है भाई, बच्चा बच्चा लोग को अब पता चल गया, जो लोग एसएससी वार को फॉलो कर रहा है, 1/11। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का चारों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, चारों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो चलो पहले इतना तक हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा सीपी, यहाँ पे मैं लिखूंगा एसपी। एक आर्टिकल एक्स है, एक आर्टिकल वाई है, एक आर्टिकल जेड है, एक आर्टिकल डब्ल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आर्टिकल को आपने लॉस में बेचा, 1/7 का लॉस में बेचा है, मतलब 7 का सामान आपने 6 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे आर्टिकल को आपने 2/13 का प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 13 का सामान को आपने 15 में बेच दिया, इधर भी कोई बात नहीं है। उसके बाद वाला सामान को, अच्छा सॉरी, वाई को इसमें नहीं बेचा गया, ये तो जेड का हो गया। दूसरे सामान को आपने 1/8 का फायदा में बेचा, मतलब 8 का सामान को आपने 9 में बेचा है। उसके बाद वाला सामान को 2/13 का फायदा में बेचा, मतलब 13 का सामान को आपने 15 में बेचा है। उसके बाद वाला सामान को आपने 1/11 का लॉस में बेचा, मतलब 11 का सामान को 10 में बेचा है। अब सभी का हम लोग को सेलिंग प्राइस को सेम करना है, तो सभी का सेलिंग प्राइस को कैसे सेम करेंगे, तो सभी का सेलिंग प्राइस को हम लोग को सेम करना है ना। देखो यहाँ पे अगर 2 दिया रहता तो हम लोग क्रिस क्रॉस कर देते, ठीक है ना। या फिर आप क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। किसका किसका एलसीएम लेने को कह रहा हूँ, 6 का, 9 का, 15 का और 10 का। इसका एलसीएम ले लो और उसके बाद डिवाइड करके इंटू कर दो। अब देखो एलसीएम कैसे लोगे, तो देखो 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। अब 18 और 30 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 30, 60, 90, 90 आ जाएगा। तो 90 हो गया एलसीएम। अब देखो 6 में ऐसा क्या इंटू करे कि 15 बन जाएगा, तो 6 में क्या इंटू करे कि 15, सॉरी 15, मैं तो आंसर ही बता दिया। 6 में ऐसा क्या इंटू करे कि 90 बन जाएगा, तो 15 इंटू करना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग को। अब 9 में ऐसा क्या इंटू करे कि 90 बन जाएगा, 10। 15 में ऐसा क्या इंटू करे कि 90 बन जाएगा, 6। 10 में क्या इंटू करे तो 90, सॉरी 9, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का सीपी और एसपी हम लोग का निकल जाएगा वैल्यू। कितना निकलेगा, ज्यादा ध्यान से देखो। एसपी एसपी तो हम लोग का 90, 90, 90 और 90 निकलेगा। और सीपी क्या निकलेगा, 15 इंटू 7 कितना होता है, 105। 8 इंटू 10 कितना होता है, 80। 13 इंटू 6 कितना होता है, 78। और ये हो गया 98। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 360।
और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस को हमको ऐड करना पड़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखो ये हो गया हम लोग का 13, 13 मतलब 2, एक बचे हाथ में, 18, 18 25, 6, 2 और ये हो गया 3, तो हो गया 362। तो ओवरऑल हम लोग को क्या हो रहा है, तो ओवरऑल हम लोग को लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन के अनुसार 100 रुपए का लॉस हो रहा है, होल ट्रांजेक्शन में 100 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपए हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ एक्स और डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू का सीपी का डिफरेंस बताओ। सुनो, ये मेरे घर में ना मच्छर बहुत आ गया है। एक्स और डब्ल्यू का हम लोग को सीपी का रेशियो बताना है, ये रहा एक्स, ये रहा डब्ल्यू, इन दोनों का सीपी का डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का सीपी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 105 और 99 का डिफरेंस कितना है, 6। तो 6 का वैल्यू कितना होगा, तो 6 इंटू 50 कर दोगे 300, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया ना भाई, मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। चलो भाई 64 नंबर करते हैं। देखो 64 नंबर क्या कह रहा है, अच्छा इधर का विंडोज ओपन है ना, शायद इसलिए मॉस्किटोस घुस रहा है। देखो 64 नंबर क्वेश्चन, एक मैन है, उसने 3 आर्टिकल बेचा है, एक्स वाई और जेड, और तीनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इतना है, मतलब सेलिंग प्राइस हम लोग का सेम है। एक्स आर्टिकल को 30% का लॉस में बेचा है, वाई आर्टिकल को 36.36% प्रॉफिट में बेचा है। पूरे ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, तो बताओ सीपी क्या होगा जेड का। जेड के बारे में कोई जिक्र नहीं है, बात को सुनो। एक्स है, वाई है, रुको रुको, पहले देखो, पहले किसका किसका जिक्र है, एक्स का जिक्र है, वाई का जिक्र है, तो इनके बारे में लिखो। यहाँ पे सीपी होगा, यहाँ पे एसपी होगा। मैं बार बार सीपी एसपी लिख ले रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में मत लिखने जाना। यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई लिखेंगे। एक्स को आपने 30% फायदा में बेचा है, मतलब 10 का सामान आपने 13 में बेचा है, सॉरी लॉस में बेचा है ना, मतलब 10 का सामान आपने 7 में बेचा है। और 36.36% का मतलब कितना होता है भाई, बता दो कितना होता है, 4/11 होता है। अब मेरे को नहीं पता कैसे होगा, आप लोग समझो कैसे होता है। 36.36% प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 11 का सामान आपने 15 में बेचा। एक्चुअली मैंने बहुत बार करवाया ना, थोड़ा सा एफर्ट डालो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सुनो मेरी बात को, यहाँ से अगर मैं सेलिंग प्राइस को सेम करता हूँ, बात को सुनो, अगर मैं सेलिंग प्राइस को सेम करूंगा तो ऊपर वाला को मैं 15 से इंटू करूंगा, नीचे वाला को 7 से इंटू करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल ही दिया था ना कि सबका सेलिंग प्राइस सेम है। अगर मैं सेलिंग प्राइस को सेम करूँ, मेरा बात सुनो, अब यहाँ से बात सुनो, इधर मैं लिखता हूँ एक्स वाई और अभी जेड को भी लिखता हूँ, क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 105 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 150 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 77 आ गया। सुनो मेरी बात को, x का सेलिंग प्राइस 105 है, y का भी सेलिंग प्राइस 105 है। भाई तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो z का भी सेलिंग प्राइस 105 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है नो प्रॉफिट नो लॉस है। सुनो मेरी बात को, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है कि जितना एसपी है उतना ही सीपी है। मेरा बात को ध्यान से सुनो भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, जितना एसपी है उतना ही सीपी है। तो यहाँ पे एसपी कितना है, यहाँ पे एसपी है आपका 315, तो एसपी अगर 315 है तो टोटल सीपी भी 315 होना चाहिए, करेक्ट है ना भाई यहाँ तक। जिसमें से एक्स प्लस वाई तो इतना है, और ओवरऑल थे 315, तो z का वैल्यू क्या होगा, तो z का वैल्यू होगा 315 माइनस 150 प्लस 77। अब देखो 150 प्लस 77 कितना हो जाएगा, तो ये तो हम लोग को 227 हो गया। 227 को हम लोग को 315 से माइनस करना है, 315 में से 227 को माइनस कर दो, कितना आ गया भाई, 88 आ गया। तो मतलब z का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 88 आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग को बस ये 88 का वैल्यू ही बताना है। अब देखो आगे सुनो, क्वेश्चन में के अनुसार क्या था कि सबका सेलिंग प्राइस कितना है, 2520 है, तो मतलब 105 का वैल्यू है 2520, 105 का वैल्यू कितना है, 2520। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2520 बाई 105, और हम लोग को किसका निकालना है, जेड का कॉस्ट प्राइस। जेड का कॉस्ट प्राइस कितना है, 88, तो 88 का वैल्यू निकालना है। क्लियर हो गया। अब चलो भाई काटाकुटी करते हैं, 5 का टेबल से काटो भाई 21 बार में, इसको 5 का टेबल से काटो भाई, कितने बार में कट रहा है, 504 बार में, 504 बार में। इसको काटो 7 का टेबल से 3 बार में, इसको काटो 7 का टेबल से कितना बार में कटेगा, 72 बार में। अब इसको काट दो, 24 हो गया, मतलब कितना आ गया हम लोग के पास, कितना आ गया, 24 इंटू 88 आ गया। अब मेरा बात को सुनो, 24 इंटू 88, 4 इंटू 8 करो, मतलब लास्ट में तो 2 आएगा, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे फंस गए। ठीक है, अब मेरा बात सुनो, कैसे सॉल्व करोगे। 88 को 2 पल के लिए मान लो कि ये 90 है। अगर आपको मैं कहूँ 90 इंटू 24 करो, मेरा बात को सुनो, अगर मैं आपको कहूँ कि 90 इंटू 24 करो तो कितना आएगा आंसर, तो 90 इंटू 24 करने जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2160 आएगा, 2160 आएगा, मतलब जो हम लोग का आंसर होगा वो तो 2160 के कम होगा, ये तो 2160 से ज्यादा ये नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए भाई, टाइम बच गया ना भाई कैलकुलेशन में भी। बढ़ते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई यहाँ से आगे आर्टिकल और प्राइस का क्वेश्चन। देखो आर्टिकल प्राइस क्वेश्चन करने का ना 2 तरीका होता है, मैं दोनों तरीका सिखा दूंगा। पहले मैं एक बेसिक तरीका सिखाता हूँ, उसके बाद दूसरा तरीका भी सिखा दूंगा, दोनों ही तरीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात को, एक डीलर है, उसने 50 कैरेट खरीदा है 36 रुपीज में, और 36 कैरेट बेचा है 50 रुपए में। चलो मेरा बात को सुनो, यहाँ पे मैंने लिखा सीपी, यहाँ पे मैंने लिखा एसपी। बाइज आ गया तो मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है सीपी। सुनो मेरी बात को, 50 कैरेट खटा है 36 रुपीज में,
1 कैरेट कितना रुपए में खरीदेगा? 1 कैरेट खरीदेगा वो 36/50 रुपए में। सेम उस तरह से 36 कैरेट बेचा है 50 रुपए में, तो 1 कैरेट कितना में बेचा है? 50/36 रुपीज में। तो ये आ गया सीपी और एसपी का रेशियो। हम लोग से पूछा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो आ गया। अब मेरे बात को सुनो, ये कटा 18 बार में, ये कटा 25 बार में, फिर ये कटा 18 बार में, ये कटा 25 बार में, ये कटा 18 बार में। अब क्रॉस कर लो, 18 × 18 हो जाएगा 324 और ये हो जाएगा आपका 625। तो कितना का फायदा दिख रहा है? दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आ रहा है भाई? 301। तो 301 का फायदा दिख रहा है किस पे? 324 पे, और इंटू कर देना 100 के साथ, यही हो जाएगा। अब मेरा बात को सुनो, ये तो सिंपल लग रहा है कि मेरे को 90% के तो ऊपर ही जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नहीं तो आप लोग इधर भी अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो। कैसे? सुनो मेरी बात को, अगर यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल बात सुनो, अगर मैं आपको कहता हूँ कि 324 का 90% निकालो, मेरी बात को सुनो, 324 का 90% निकालो तो 0 से 0 कटेगा, 324 इंटू 9 कितना आ जाएगा? तो ये आ गया 6, हाथ में बचा 4, 18, 18 बचे, 18 प्लस 3, सॉरी 3 बचा ना, हाँ 1, फिर 2 बचा और ये हो जाएगा 29। मतलब अगर मैं 324 का 90% भी निकालू ना तो ये 291.6 आ रहा है, लेकिन हम लोग को तो 301 तक जाना है ना, तो मतलब जो ऑप्शन होगा वो 90% से ज्यादा होगा। ऑप्शन जो होगा वो 90% से ज्यादा होगा, तो 90% से ज्यादा कौन सा? सी। हो गया आंसर। अब मेरे को कैसे पता चला कि भाई मैंने डायरेक्ट 90% ही ले लिया? तो भाई थोड़ा सा वैल्यू भी देखो ना, ये 301 है, आपको 324 का 301 निकालना है, बहुत नजदीक है, तो लगभग लगभग तो लग ही रहा है ना कि 90% के लगभग ही होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 90% ही लिया। अगर 90% से हल्का कम आता ना तो मैं ऑप्शन नंबर बी को मारता, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। अब सुनो, यहाँ पे मैंने, अच्छा इसको मैं करने का दो तरीका बोला ना करवाने का, एक ही तरीका बताया, चलो कोई बात नहीं। 66 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसको करने का मैं दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका जो मैं अभी अभी समझाया था, जो 65 नंबर में जो समझाया ना, वो तरीका, और दूसरा तरीका आर्टिकल और प्राइस का जो अभी मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे लिखूंगा मैं सीपी, यहाँ पे लिखूंगा एसपी। चीज को समझो, आपने 6 आर्टिकल खरीदा है 8 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितना में खरीदा है? 8/6 रुपए में। आपने 10 आर्टिकल बेचा है 12 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितना में बेचा है? 12/10 रुपए में। यहाँ पे रेशो ले लो ना भाई, ये कटा 2 बार में, ये कटा अपन लोग का 3 बार में, फिर ये कटेगा 3 बार में, मतलब कितना आ गया? 10 से 9। तो क्या हुआ? ओवरऑल लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है? 1/10 का लॉस हुआ है, तो कितना हो गया? 10%। ऑप्शन नंबर सी, अरे लॉस है भाई, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए? या फिर इसका करने का एक और तरीका जो कि इंपॉर्टेंट है, सुनो मेरी बात को, ये भी तरीका सीखना जरूरी है। मानता हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग अभी लगेगा आप लोग को, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। एक तरीका है आर्टिकल और प्राइस का। सबसे यहाँ पे देखो, जब भी आर्टिकल प्राइस का क्वेश्चन है ना, तो पहले आर्टिकल लिखो, उसके बाद प्राइस लिखो। यहाँ पे मैं सीपी लिखता हूँ, यहाँ पे एसपी लिखता हूँ। तो सुनो, 6 आर्टिकल का दाम कितना है? तो 6 आर्टिकल का दाम 8 रुपए। 10 आर्टिकल को मैंने कितना रुपए में बेचा है? 12 रुपए में बेचा है। जब भी आर्टिकल प्राइस का क्वेश्चन है तो कोशिश करो आर्टिकल को इक्वल करने का। ये जो आर्टिकल है ना, 6 और 10, 6 और 10 को हमेशा इक्वल करने का कोशिश करो, आर्टिकल को हमेशा इक्वल करने का कोशिश करो, ठीक है ना। तो मतलब ऊपर वाला रो को 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला रो को 6 से मल्टीप्लाई करो, या फिर इसे काट दो, इसको ऊपर को 5 से करो, नीचे को 3 से करो। मतलब 30 आर्टिकल मैंने खरीदा है 40 रुपए में, और 30 आर्टिकल में मैं बेच रहा हूँ 36 रुपए में। ये प्राइस हो गया, ये आर्टिकल हो गया। चीज को समझो, 30 आर्टिकल मैंने खरीदा है 40 रुपए में, 30 आर्टिकल में बेचा 36 रुपए में, तो मतलब मैं 4 रुपए कम कमा रहा हूँ। किस पे? 40 पे। 4 रुपए कम कमा रहा हूँ 40 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, कितना आ गया? 10% का लॉस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया। तो आर्टिकल और प्राइस का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई, कैसे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 67। अब देखो भाई, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, कुछ फलों को 11 रुपया, देखो 11 फल खरीदा गया है 100 रुपए में, और इक्वल नंबर ऑफ फल, 9 फल खरीदा गया है 100 रुपए में, इक्वल नंबर एट अ रेट ऑफ 9 फॉर 10 रुपीज, 100 रुपीज। अगर सभी फलों को मैं 10 फॉर 100 रुपीज में बेचूं, तो मेरे को बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। सुनो, पहले यहां से यहां तक का लाइन देखो। मैं लिखता हूँ आर्टिकल, उसके बाद मैं लिखता हूँ प्राइस। आर्टिकल और प्राइस से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इधर बॉट का बात किया गया, तो मतलब ये जो दोनों सिनेरियो, ये सीपी का है, ठीक है ना। अब बात को सुनो, 11 आर्टिकल खरीदा है मैंने 100 रुपए में, फिर मैंने 9 आर्टिकल खरीदा है 100 रुपए में। क्वेश्चन के अनुसार जो आर्टिकल खरीदा गया है वो सेम नंबर का है। इधर तो डायरेक्टली बोल दिया गया ना कि इक्वल नंबर का खरीदा गया है, इक्वल नंबर का खरीदा गया है, लेकिन यहाँ पे देखो आर्टिकल का नंबर तो डिफरेंट है। हमेशा आर्टिकल का प्राइस का क्वेश्चन में ना आर्टिकल को इक्वल करो, ऊपर वाला रो को 9 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला रो को 11 से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा? सुनो मेरी बात को, 99 आर्टिकल खरीदा आपने 900 रुपए में, और 99 आर्टिकल खरीदा आपने 1100 रुपए में। तो अगर मैं टोटल सीपी का बात करूं, क्योंकि ये सीपी का ही बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉट लिखा है, तो टोटल सीपी का बात करूं तो 198 आपने फल खरीदा है 2000 रुपए में, 198 फ्रूट्स खरीदा है आपने 2000 रुपए में। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये सीपी आ गई। अब देखो, उसके बाद आप लोग लॉजिक डाल दो भाई, सीपी लिखो एसपी लिखो।
198 फ्रूट खरीदे हो 2000 रुपए में, तो एक फल कितना में खरीदे होगे? एक फल खरीदे होगे आपने 2000 बाई 198 पे। आपने 10 फल बेचा है 100 रुपए में, तो एक फल कितना में बेचा है? 100 बाई 10 रुपए में। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो 0 से 0 कटा, 198 को डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए भेज दो, ठीक है ना। तो मतलब सीपी हो गया 2000, एसपी हो गया हम लोग का 1980। तो भाई प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है? तो सिंपल सा बात है, लॉस दिख रहा है, तो गेन का ऑप्शन को काट दो सबसे पहले। कितना का लॉस है? तो 20 का लॉस है 2000 पे, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 के साथ, ठीक है। तो 20 से 20 कटा, इससे ये कटा, तो बस ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। 1% हम लोग का लॉस आंसर हो गया। चीज को समझ पाए भाई? अब बात को सुनो, अगर आप लोग को 67 नंबर समझ में आया तो 68 नंबर खुद से करो भाई, ये आप लोग का होमवर्क है। भाई अच्छे से करना चीज को समझ के, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से दोबारा वीडियो को देखना। फिर भी ना समझ में आया तो भाई एक बार कमेंट कर देना भाई, मेरे को एक बार कमेंट कर देना इस टॉपिक को, जो भी चीज आप लोग को समझ में नहीं आएगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के ना अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप लोग अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे 68 नंबर का मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या आएगा। 68 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को होमवर्क है ट्राई करना करने का, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ टू वॉचेस वेयर इन द रेशो 16:25। मतलब कि दो वॉच है, उसका कॉस्ट प्राइस हम लोग को दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ एक वॉच ए है, दूसरा वॉच बी है, और यहाँ पे मैं सीपी लिखता हूँ। पहला वॉच का कॉस्ट प्राइस हो गया 16, दूसरा वॉच का कॉस्ट प्राइस हो गया 23, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पहला, पहला को आपने 10% बढ़ाया। एक काम करो, यहाँ पे भी जीरो डाल दो, यहाँ पे भी जीरो डाल दो, क्यों? ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। पहला का आपका कॉस्ट प्राइस, पहले पहले को आपने क्या किया, 10% बढ़ाया। तो 160 का 10% करोगे तो 16, तो 160 में 16 को जोड़ोगे तो मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 176 आ गया। और दूसरा को आपने 477 बढ़ाया। दूसरा जो वॉच है इसका जो दाम है आपने कितना बढ़ाया, प्लस का रुपीज, ये रुपीज में वैल्यू दिया है 477 बढ़ाया। अब जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू वॉचेस है, अब जो दोनों का कॉस्ट प्राइस है वो किस रेशो में है, तो ये हम लोग का है 11। अब जो कॉस्ट प्राइस का रेशो है वो है अपन लोग का 11:20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को प्राइस ऑफ द सेकंड वॉच इन द बिगनिंग, बिगनिंग में सेकंड वॉच का प्राइस कितना है यही बताना है, ठीक है। अब मेरा बात को सुनो, यहाँ पे 11 का वैल्यू कितना हो गया, 176 हो गया, कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया। तो 20 का भी वैल्यू कितना होगा जाएगा, 20 का भी वैल्यू 16 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। 90 का वैल्यू कितना है, 90 का वैल्यू कितना है, 90 का वैल्यू है रुपीज में 477। हम लोग को 230 का वैल्यू निकालना है, तो 230 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4/90 इंटू 230, यही करना है भाई। देखो 0 से 0 काटो, 90 का टेबल से काटो, कितने बार में कचा, 5 और 3, तो 53 इंटू 23 करना है। तो मतलब लास्ट में तो 9 आएगा, लास्ट में 9 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। बस बात खत्म, इतना ही इजी था, समझ पाए ना भाई। बढ़ते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि इसमें अब हम लोग डालेंगे डेविएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो। अच्छा, और मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आज का क्लास हम लोग ओवर कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद मैं ना पार्ट 5 वीडियो अपलोड करूंगा और पार्ट 6 वीडियो अपलोड करूंगा, शायद और 2-3 पार्ट अपलोड होगा जिसमें आपका सिर्फ, सुनो मेरी बात को, 2-3 वीडियो अपलोड होगा जिसमें सिर्फ आपका प्रॉफिट एंड लॉस कवर होगा। डिस्काउंट अभी नहीं हुआ है। मार्केट प्राइस वाला और डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट के लिए अलग पार्ट बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में करा रहा हूँ, तो वीडियो का जो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है ना भाई। बस इतना बोल रहा हूँ ना कि अगर आप लोग एक बार दर्शन 1.0 का स्वाद चख लिए ना, तो उसके बाद आप लोग को कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट दे दूंगा। अब देखो 70 नंबर क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है, इसके पास टोटल 2600 टॉफीज है। शॉपकीपर के पास कितने चॉकलेट्स है, तो 2600 है। उसने क्या किया, 910 टॉफी को 9.6% प्रॉफिट में बेचा है। सुनो, 2600 में से 910 टॉफी को उसने कितना में बेचा है, 9.6 का प्रॉफिट में बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो 650 टॉफी को 650 टॉफी को उसने 15.6% का प्रॉफिट में बेचा है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो 780 चॉकलेट को उसने 14.6% का प्रॉफिट में बेचा है। और जो रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग कितना आ रहा है कर देते हैं, रिमेनिंग जो चॉकलेट है उसको उसने 13.6% का प्रॉफिट में बेचा है। मैम बात को सुनो, यहाँ पे 910 है, यहाँ पे 650 और यहाँ पे 780 है, टोटल है तुम्हारा 2600। तो ये रिमेनिंग कितना आएगा, तो चलो भाई प्लस करते हैं भाई, ये आ गया हम लोग का इतना। तो रिमेनिंग हम लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 2600 माइनस का 2340, कितना आ गया भाई, 260। तो रिमेनिंग हो गया 260 चॉकलेट, 260 चॉकलेट को इतना में बेचा गया। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, अब क्वेश्चन में बोला गया कि ओवरऑल प्रॉफिट इतना है और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टॉफी, एक चॉकलेट का दाम बताना है, ठीक है ना भाई। अब मैं आपसे पूछता हूं ओवरऑल फायदा बताओ। तो ओवरऑल प्रॉफिट आप लोग को बताना है, तो सिंपल नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोग डेविएशन का यूज करोगे, कैसे? तो डेविएशन का यूज करना है तो भाई सबको रेशो में ले लो। देखो 0 0 0 0 0 कटा, सब 13 का टेबल से कट रहा है, 2 बार में
6 बार में, 5 बार में, और ये कटा 7 बार में, ठीक है ना। तो आ गया हम लोग का 7:5:6:2 का रेशो आ गया। अब मेरा बात को सुनो, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, या तो आप चाहो तो इधर से इनटू कर सकते हो वेटेज एवरेज से, या फिर एज्यूम करके भी कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि ओवरऑल फायदा है मेरा 9.6 का, 9.6 का फायदा है। अब उसके बाद कंपेयर करो, मैंने आप लोगों को सिखाया परसेंटेज में सिखाया है, कंपेयर करेंगे तो कितना का ज्यादा है, 0 का ज्यादा है। ये क्या है, कम है या ज्यादा है, तो ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 6 का ज्यादा है। ये कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा है। कितना का ज्यादा है, 5 का ज्यादा है। ये कम है या ज्यादा है, जरा ध्यान से देखो, ये भी ज्यादा है। कितना का ज्यादा है, 4 का ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 7 × 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 5 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस 6 × 5 करेंगे तो कितना आ गया, 30 प्लस 2 × 4 करेंगे तो कितना आ गया, 8। और इसको डिवाइड कितना कर देंगे, जितने जितना रेशो है उस पे ही। तो ये आ गया 12, 18 और 20, तो डिवाइड कर देंगे 20 के साथ। मतलब 9.6 प्लस 68/20 कितना आ गया भाई, 3.4। तो 9.6 प्लस 3.4 कितना आ गया, 13%। तो ओवरऑल हम लोग को कितना का फायदा हुआ है, 13% का फायदा हुआ है। तो 13% का फायदा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 100 का सामान को हम लोग ने 113 में बेचा है। क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। 100 का सामान आपने 113 में बेचा है, तो मतलब कितना का फायदा हुआ है, 13 का फायदा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना का फायदा हो रहा है, 4056 का फायदा हो रहा है। 13 का वैल्यू हो गया 4056। कितना गुना है भाई, तो आप देख सकते हो भाई कितना गुना है। देखो 3 बार में आ गया 39, 1 फिर 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, तो ये 312 गुना है। तो अगर मैं आपसे सीपी पूछूं, ये तो सीपी है ना, तो सीपी कितना आ गया, तो सीपी आ गया 31,200। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग से पूछा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टॉफी, एक टॉफी का दाम बताओ। सुनो, ये तो 2600 टॉफी का दाम है ना, क्योंकि देखो ये ओवरऑल प्रॉफिट किसका है, सारे टॉफी का मिला के ओवरऑल प्रॉफिट है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस आया वो किसका आया, सभी टॉफी का कॉस्ट प्राइस आया। तो 2600 टॉफी का दाम हो गया आपका 31200। एक टॉफी का दाम कितना आएगा, एक टॉफी का दाम आएगा 31200, डिवाइड बाई कर देना हम लोग को 26 के साथ, 2600 के साथ। देखो 0 से 0 कटा, उसके बाद कटेगा 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए ना भाई। देखो मैं एक सच्ची बात बताऊं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉन्सेप्ट को बस समझना है, इंप्लीमेंट करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना है, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। चलो यहाँ पे ना मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना, सुनो मेरी बात को। चलो भाई आज का एक और कॉन्सेप्ट ले लो भाई। कॉन्सेप्ट पहले ध्यान से सुनना भाई प्लीज यार, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीपी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसपी। मैं कहता हूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 90 है, ठीक है। तो ये सिनेरियो में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरा बात को सुनो, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 5 घटा दूं, सेलिंग प्राइस को 5 घटा दूं, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो अब मेरा लॉस कितना हुआ, लॉस जो है वो 15 हो जाएगा। मेरा बात को समझो, सेलिंग प्राइस को मैंने 5 घटाया तो लॉस भी मेरा 5 बढ़ा। जितना मैंने सेलिंग प्राइस घटाया उतना ही मेरा लॉस बढ़ा। मतलब मैं तो आप लोग को ये कहना चाहता हूं ना, मेरा बात को सुनो, ये लाइन को अपना कॉपी में लिखो। अमाउंट चेंज इन एसपी इक्वल टू अमाउंट, ये अमाउंट है ठीक है ना, चेंज इन प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है ना कि जितना अमाउंट आपने एसपी पे चेंज किया उतना ही अमाउंट आपको चेंज दिखता है लॉस के सिनेरियो में। चीज को समझ पाए ना भाई। तो यही हो गया भाई आज का गोल्डन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को भाई दिमाग में बैठा लो कि कैसे आया। जितना आपने एसपी पे चेंज किया इतना ही आपका प्रॉफिट और लॉस पे चेंज हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कैसे, अब चलो क्वेश्चन के साथ करते हैं, ठीक है। देखो जो सेलिंग प्राइस है वो आधा हो गया। सेलिंग प्राइस आधा हो गया का मतलब क्या है कि पहले सेलिंग प्राइस एसपी था, पहले सेलिंग प्राइस इतना था, तो अब सेलिंग प्राइस हो गया आधा, 0.5 एसपी हो गया है। कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि हाफ का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब कितना होता है, 0.5 ही ना होता है। तो पहले सेलिंग प्राइस इतना था, तो अब सेलिंग प्राइस इतना हो गया। अब जो लॉस है वो 3 गुना हो गया। लॉस 3 गुना हो गया का मतलब क्या है कि पहले लॉस एल था, 1L था, तो अब लॉस हो गया 3L। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैंने आपको बताया था कि अमाउंट चेंज इन एसपी इक्वल टू अमाउंट चेंज इन प्रॉफिट और लॉस। अब मेरे बात को सुनो, अमाउंट चेंज इन प्रॉफिट और लॉस, अमाउंट चेंज इन एसपी कितना है, 0.5 एसपी। तो 0.5 एसपी इक्वल टू अमाउंट चेंज इन लॉस कितना है, 2L। हो गया भाई। तो एसपी बाई एल कितना आ गया, एसपी बाई एल कितना आ गया, तो भाई आगे आप लोग डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, नहीं तो चलो 0.5 मतलब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4/1। तो एसपी बाई लॉस कितना आ गया, 4/1। तो हम लोग से पूछा गया लॉस परसेंट बताओ। तो अगर मैं सीपी एसपी लिखूं तो एसपी के घर पे तो 4 लिखेंगे, लॉस हुआ है तो माइनस का 1 लिखेंगे, और सीपी के घर पे 5 लिखेंगे। तो एक का लॉस हुआ है 5 पे, तो परसेंटेज में बताना है 1/5। तो 1/5 कितना हो जाएगा भाई, 20%। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए ना भाई। ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टार मार्क डाल दो भाई। सीजल वाले लोग प्लीज ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 ऐसे ही सीजीएल में नहीं आ रहा है यार, सीएचएसएल में भी पूछ ले रहा है, सीपीयू में भी पूछ ले रहा है। आजकल कोई भरोसा नहीं है कोई भी एग्जाम का। एसएससी का मेन बात क्या होता है ना कि प्रीवियस ईयर जो पैटर्न रहता है ना वो रिपीट करते रहता है अपना, बस थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर देता है और 2-3 नया कॉन्सेप्ट को भी डाल देता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अभी जो ये जो क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। एसपी ऑफ अ पेन इज 22 रुपए, जो हम लोग का सेलिंग प्राइस है 22 बोल रहा हूँ, वो कितना है 24 रुपए। वैल्यू ऑफ सीपी एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। सीपी और लॉस परसेंट जो है वो इक्वल है, तो हम लोग को बताओ सीपी क्या होगा। क्या सीपी 30 और 70 होगा, क्या सीपी 80 और 20 होगा, क्या सीपी 60 और 40 होगा, क्या सीपी 90 और 10 होगा। तो ये क्वेश्चन को करने का ना सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से। जो ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले वही हो जाएगा आंसर। जैसे कि चीज को समझो, मैं अगर ऑप्शन नंबर ए को पकड़ता हूँ, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को पकड़ता हूँ, सीपी में बोला या तो 30 ले लो या तो 70 ले लो। अगर मैं सीपी को 30 मान लूंगा तो लॉस को भी मेरा लॉस परसेंटेज भी मेरा 30% हो जाएगा, क्योंकि सीपी इक्वल टू एसपी है। क्वेश्चन में कहा है ना कि सीपी और लॉस परसेंट इक्वल है, तो सीपी 30 हो गया तो लॉस परसेंट भी 30 हो गया। तो एसपी कितना आएगा, तो एसपी आएगा 30 का 70% आएगा, तो 30 का 70% कितना आएगा 21 आएगा। लेकिन हम लोग को एसपी कितना चाहिए 24 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो हम लोग का नहीं होगा। अब सुनो 30 का 70% कैसा हुआ, तो देखो सुनो मेरी बात को, सीपी हमेशा 100% होता है। अगर आपको 30% का लॉस हुआ है तो एसपी कितना होगा 70% होगा, सीपी का 70% होगा, तो सीपी का 70% 21। लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर मैं सुनो मैं ऑप्शन डायरेक्ट पकड़ लो जो सही आंसर है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी पकड़ता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है 60 और 40 है। अगर मैं सीपी को 40 लूँ, सॉरी सीपी को अगर मैं 60 लूँ तो लॉस परसेंट भी 60 होगा, तो मेरा एसपी कितना आएगा 60 का 40%, 60 का 40% कितना आ गया 24 आ गया। इसका और में भी देखो, और में है 40। अगर मैं सीपी को 40 लूँ तो एसपी भी मेरा लॉस परसेंट भी 40 होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 40 का 60%, तो कितना आ गया ये भी आ गया आपको 24। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। चीज को समझ पाए, ये सब क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि भाई आप लोग ना ऑप्शन का मदद लो, ठीक है। कैलकुलेशन करने जाओगे ना बहुत लेंदी पड़ेगा, लेंदी क्यों करना है, जो चीज इजी वे में हो जाएगा। चलो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। देखो एसपी जो है वो है अपन लोग का 272, सीपी लिखता हूँ एसपी लिखता हूँ। एसपी कितना है, एसपी हम लोग का 272। अब उसके बाद बोला गया कि अच्छा इधर प्रॉफिट परसेंट भी लिखता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से ये लाइन को देखना, कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो 3 गुना है सीपी का, प्रॉफिट परसेंट जो है वो 3 गुना है सीपी का। तो बताओ सीपी क्या होगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ सीपी 60 है। अगर सीपी 60 है तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 3 गुना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट होगा 180%। तो भाई एसपी बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से एसपी कितना होगा 60 इंटू, अब ये प्रॉफिट का सिनेरियो है तो 100 में प्लस 180 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 280%। मतलब 60 का आप 280% निकालो कितना आ जाएगा। रुको मेरी बात को देखो, 0 0 0 0 कटा, कितना आ गया भाई, ये आ गया आप लोगों का 120 प्लस 42 कितना आ गया 162, 48 होगा ना 168। तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में अगर हम लोग सीपी को 80 ले ले तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 3 गुना हो जाएगा, मतलब 240% हो जाएगा। तो ये सिनेरियो में एसपी कितना हो जाएगा, तो 80 का 340% निकालते हैं, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब देखो कितना आ गया 272। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई। देखो भाई अगर आप लोग को मजा आ रहा है ना तो अपने दोस्तों को शेयर करो,